आज मैं आप सबको इंद्रप्रस्थ बनने की कहानी बताता हूं। आपको पता ही है कौरव और पांडवों के बीच में जो वाद विवाद था, एक प्रकार से कहिए एक तरफा था। हर तरह से दुर्योधन परेशान कर रहे थे पांडवों को, और जब लाक्षागृह से बच गए थे वो पांडव, तो अंततः ऐसा लगा, बल्कि हस्तिनापुर के राज्यसभा ने एक निश्चय कर लिया था कि अब तो इसको आधा राज्य दे देना चाहिए पांडवों को। उसमें भी कुटिलता थी, न केवल दुर्योधन की बल्कि उनके पिता की भी। उन्होंने क्या किया कि खांडव वन, सब ऊसर जंगल ऐसा वाला भाग उनको दे दिया। लेकिन जिस ओर श्री कृष्ण हो वहां क्या कहना, और जो नगर बनाया गया खांडव वन में, उसका नाम पड़ा था इंद्रप्रस्थ। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करें। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण अभी कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए। अग्निदेव को कुछ अपच का रोग हो गया था, अजीर्ण का रोग हो गया था, और अग्निदेव वो थे, वो हम लोग की तरफ से तो थे नहीं। इसलिए उनकी दवा क्या थी उस अजीर्ण की, उस अपच की, कि खांडव वन के जीव उन्हें जलाने को मिल जाए। है ना कुछ आश्चर्य की बात। इसी वन में इंद्र का मित्र तक्षक सर्प भी रहता था। और होता क्या था कि अग्निदेव जब भी खांडव वन जलाने की कोशिश करते, इंद्र अपने मित्र की रक्षा के लिए, तक्षक की रक्षा करने के लिए वर्षा करा देते। होता यह था कि अग्निदेव को वो जो कुछ भी नहीं, वो सब कुछ नहीं मिल सकता था जो चाहते थे। इस निमित्त अग्निदेव ने अर्जुन से सहायता मांगी। अर्जुन ने कहा कि मैं सहायता तो करने को तैयार हूं, पर मेरे पास इंद्र का सामना करने के लिए उपयुक्त अस्त्र नहीं है। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव नाम का विशाल धनुष और अक्षय तुरीर तथा नंदघोष नाम का विशाल रथ दिया। आपने सुना होगा कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, वो इन्हीं अग्निदेव का दिया हुआ था, और वो जो उनके पास जो विशाल रथ था उसका नाम था नंदीघोष, ये भी अग्नि का ही था। और अक्षय तुरीर का मतलब होता है कि जो अक्षय में जो बाण रहेंगे, कितनी बार चलाओ वो फिर वापस लौट करके आ जाएंगे। तो अर्जुन के संकेत पर अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू किया। अग्नि का तो काम ही था जलाना, और इंद्र ने आग बुझाने के लिए बादलों को उड़ा दिया। अब युद्ध था इंद्र और अग्निदेव में। तब इंद्र स्वयं अर्जुन से युद्ध करने आ गए कि क्या कर रहे हो तुम, और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कह सकते हैं आप बाप बेटे ने। इंद्र पिता थे और अर्जुन बेटा, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वहां पर अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, जो लोग इंद्र की ओर से आए थे। इसके परिणाम स्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ, जैसा आपको बताया था, प्राप्त कर लिया था। और कृष्ण जी को भी मिला
सुदर्शन चक्र उन्होंने उनसे ही प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे। उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर बहुत बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। यद्यपि युद्ध हुआ था दोनों में, लेकिन बहुत प्रसन्न हुए। खांडव वन में केवल कुछ ही प्राणी बचे थे। उन प्राणियों में एक मैं नाम का राक्षस भी था, जो बहुत कुशल इंजीनियर था, शिल्पी था। अर्जुन ने उसे मित्र बना लिया। मैदानों ने कहा, आपसे प्राण रक्षा के बदले में मैं आपकी कुछ भी सेवा करना चाहता हूं। अर्जुन ने मैदानों से युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के लिए और उसमें अनुपम सभा भवन का निर्माण करने को कहा। मैदानों तो कुशल शिल्पी था, इसलिए उसने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मैदानों ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितना भव्य नगर में निर्मित कर दिया। और नाम क्या दिया आपको बता चुका हूं। नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। इंद्र का इसलिए भी नाम जुड़ा कि इंद्र ने उस नगर को बनाने में अपने बेटे के बड़े मदद किया था, इसलिए उसका नाम डाला गया इंद्रप्रस्थ। आपको बताऊं कि जो हमने बताया कि खांडव वन को इंद्रप्रस्थ कहा गया, वह बताया हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि एक प्रसिद्ध जंगल था। महाभारत में इसका प्रमुखता से वर्णन हुआ है। और तक्षक नाग जो पहले कुरुक्षेत्र में, बाद में खांडव वन में छिप कर रह रहा था। नागराज तक्षक की इंद्र से मित्रता थी, इसलिए इंद्र ने तक्षक को छिपने में सहायता की थी, क्योंकि पहले तो कुरुक्षेत्र में था। अग्नि खांडव को प्रज्वलित लपटों में लेकर के भक्षण करना चाहता था। उसने 7 बार प्रयत्न किया था कि खांडव का भक्षण करें। तब ब्राह्मण ने परामर्श दिया था अग्नि को कि वह कृष्ण और अर्जुन की सहायता लें। कृष्ण और अर्जुन ने खांडव में रहने वाले प्राणियों को मारने से रोका था। इंद्र और देवताओं का उनसे संघर्ष हुआ। इंद्र की नहीं चली, नागराज तक्षक का पुत्र बच करके भाग गया। असुर में को भी छोड़ दिया गया और जलता हुआ खांडव वन के सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। इस खांडव वन दाह से अग्नि का अपच दूर हुआ, अजीर्ण दूर हुआ, अग्नि की तृप्ति हुई। बात यह थी, इसके पीछे जो कथा है वो ये है कि श्वेत के यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक घृतपान करने के कारण अग्नि देवता को खूब घी पिए। अग्नि देवता उस यज्ञ में 12 वर्षों तक अग्नि को घी पिलाते लोग रह गए और उनको अतृप्त के साथ साथ अपच भी हो गया। उन्हें अब किसी का भी भविष्य जो दिया जाता है यज्ञ में, उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। स्वास्थ्य की कामना से अग्निदेव ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि यदि वे खांडव वन को जला देंगे तो वहां रहने वाले विभिन्न जंतुओं से तृप्त होने के साथ साथ उनकी यह अरुचि भी समाप्त हो जाएगी। और आपको अभी बताया कि अग्नि कई बार कोशिश किया, किंतु इंद्र ने तक्षक नाग तथा जानवरों की रक्षा के लिए अग्निदेव को खांडव वन नहीं जलाने दिया। अग्नि पुनः ब्रह्मा के पास पहुंचे तो ब्रह्मा ने कहा कि नर और नारायण रूप में अर्जुन और कृष्ण हैं इस धरती पर और वो खांडव वन के निकट ही बैठे हैं। जाओ उनसे प्रार्थना करो और प्रार्थना करने पर अग्नि तुम अपने मनोरथ में निश्चित ही सफल होगे। तो एक बार अर्जुन और कृष्ण जल विहार के लिए गए हुए थे। अग्नि ने उन दोनों को अकेला पाकर ब्राह्मण के वेश में वहीं गए थे
और उनसे यथेच्छा भोजन की कामना की। उनकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्निदेव ने अपना परिचय दिया तथा भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की। यानी इन लोगों ने तो उनको नाश्ता पानी कराने की कोशिश की, लेकिन तब अग्निदेव ने कहा कि मुझे तो खांडव वन चाहिए, वो उसको जलना चाहिए और तभी वही मेरा भोजन है। अर्जुन के यह कहने पर कि भाई उनके पास इंद्र के लिए उतना वेग वहन करने वाला न धनुष है, न तरकश है, न रथ है, और वही आपको बताया हूं कि अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान करके गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ लेकर के अर्जुन को समर्पित किया और अग्नि ने कृष्ण को भी एक सुदर्शन चक्र अर्पित किया। ये गांडीव धनुष अलौकिक था, विश्व में इसकी बराबरी का कोई धनुष नहीं था, और वो वरुण से अग्नि को मिला था और अग्नि से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। वह गांडीव देव, दानों तथा गंधर्वों से अनंत अनंत वर्षों से वो पूजित रहा था। वो किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था, न को तमाम लाख लाख धनुषों की समता कोई कर सकता था उससे। उसको जो धारण करता था उसे राष्ट्र को बढ़ाने की शक्ति उसमें हो जाती थी। बताया हूं कि एक तरकश भी था उसके अंदर, अक्षय, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। और गति को तीव्रता प्राप्त करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला था, अलौकिक घोड़े जीते हुए थे तथा उसके शिखर पर एक दिव्य बानर बैठा था जिसके गर्जन से दिल दहल जाता था। अन्य जानवर भी उसमें विद्यमान रहते थे। अग्नि ने कृष्ण को एक दिव्य चक्र प्रदान किया था जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। वह मानवीय तथा अमानवीय प्राणियों को नष्ट कर पुनः कृष्ण के पास लौट आता था। इसके बाद जो प्लानिंग था, जो योजना थी, अग्निदेव ने खांडवन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया। जो भी प्राणी बाहर भागने की चेष्टा करते, अर्जुन तथा कृष्ण उसका पीछा करते। सॉरी, हाँ, तो उसका पीछा करते और इस प्रकार दहित खांडवन के प्राणी व्याकुल हो उठे। उनकी सहायता के लिए इंद्र समस्त देवताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन सबकी भी अर्जुन और तथा कृष्ण के सामने एक न चली। अंततः इंद्र और उनकी सेना सब लोग भाग गए और इंद्र के प्रति एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारा मित्र तक्षक नाग कुरुक्षेत्र वापस चला गया है, अतः खांडवन ने दहन से बच गया है। अर्जुन तथा कृष्ण नर नारायण है, अतः उनसे कोई देवता जीत नहीं पाएगा। यह सुनकर इंद्र भी अपने लोक की ओर चल गए। खांडवन के दाह से अश्वसेन, मायासुर तथा 4 सारंग नामक पक्षी बच गए थे। इस बंदाह से अग्निदेव तृप्त हो गए तथा उनका रोग भी नष्ट हो गया। इसी समय इंद्र मरुदगण आदि देवताओं के साथ प्रकट हुए तथा देवताओं के लिए जो भी कार्य कठिन है उसे करने वाले अर्जुन तथा कृष्ण को उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने सब प्रकार के दिव्यास्त्रों की कामना प्रकट की। इंद्र ने कहा कि शिव को तुम प्रसन्न कर लो और उनके प्रसन्न होते ही तुम्हें दिव्यास्त्र प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण ने इंद्र से वर प्राप्त किया कि अर्जुन से उनका प्रेम नित्य, हमेशा नित्य प्रति बढ़ता जाए।